आप क्या सोचते हैं, पप्पू क्या कर सकते हैं? पप्पू ने निर्णय लिया कि वह मुन्ना को एक मीटिंग में जाने के लिए राजी करे। पप्पू, क्या हाल है भाई? अच्छा है। तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि सीमा ने हमारे समुदाय के लिए कितना अच्छा काम किया है। हमें आभारी होना चाहिए कि सीमा के प्रयास के कारण ही पंचायत ने स्कूल शौचालयों की मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करवाई। मुन्ना को यह सब सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि एक बार बैठक में जाकर ही सब पता लगाए। पर वहां जाकर वह सीमा के काम के प्रति समुदाय के सहयोग को देखकर हैरान भी हुआ और थोड़ा खुश भी। उसे अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। पप्पू की पहल से किन सबको फायदा हुआ? घरेलू हिंसा किसी भी हालत में मान्य नहीं है। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हिंसा का अर्थ है गैर बराबरी। सीमा और उनके पति के समान मानव अधिकार हैं और दोनों को बराबर के ही अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि सीमा और उनके पति के जो भी द्वंद्व रहे हों, वे हिंसा के बिना ही सुलझाए जा सकते थे। क्योंकि घरेलू हिंसा की वजह से ही महिलाएं गायब हैं। दीपू और अन्नू एक विवाहित दंपति थे और उनके बच्चे भी थे। एक दिन अन्नू को एक पुरानी और प्रिय मित्र का फोन आया जो शहर में आई हुई थी। अन्नू बहुत खुश हुई और उसका बहुत मन हुआ कि वह सारा दिन अपने मित्र के साथ बिताए। पर दीपू ने उसे जाने के लिए मना कर दिया। उसने अन्नू से कहा कि वह रास्ते में खो सकती है या परेशान हो सकती है और कहा कि घर और बच्चों की देखभाल करना एक मित्र से मिलने से ज्यादा जरूरी है। अन्नू को लगा कि उसने तो दीपू से इजाजत नहीं मांगी। दीपू के जैसे ही उसे भी एक बड़े की तरह निर्णय लेने का अधिकार है। पर दीपू को लगता था कि उसे मालूम है कि अन्नू के लिए क्या सही है और क्या गलत। दीपू की मां को अपने बेटे की बात सुनाई दे गई और उन्हें लगा कि वह स्वार्थी हो रहा है। उन्हें लगा कि दीपू इस बात को नहीं समझता कि अन्नू रोजाना कपड़े धोने, सफाई करने, खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करने में कितनी मेहनत करती है। क्या दीपू की सोच जायज है? दीपू की मां इस परिस्थिति में क्या कर सकती है? दीपू की मां ने अपने बेटे को आपसी बातचीत के लिए अलग से बुलाया। उन्होंने उसे धीरे धीरे समझाया कि अन्नू को भी स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है जितना कि उसे। फिर उन्होंने अन्नू को कहा कि वे चिंता ना करे। दीपू और वे स्वयं बच्चों और घर की देखभाल कर लेंगी जब वे अपने मित्र को मिलने जाएगी। अन्नू खुश हो गई। दीपू को अन्नू की खुशी से क्या हासिल हुआ? दीपू को अन्नू को अपने बराबर की इज्जत देनी चाहिए और उस पर उसे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि बराबरी का मतलब है एक दूसरे को महत्व देना और
दूसरे के अधिकारों को आदर देना, क्योंकि बराबरी रिश्तों में प्यार और मजबूती लाती है। क्योंकि जब बराबरी होती है तो समाज में ज्यादा खुशहाली और शांति होती है। क्योंकि जब समाज में बराबरी होती है तो महिलाएं गायब नहीं होती हैं। 55 वर्षीय सुंदरलाल एक भद्र पुरुष थे। उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को एक जैसी अच्छी शिक्षा दी। जब सुंदरलाल की बेटी ने काम करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने गर्व के साथ उसे सहयोग दिया। पर जब उनके बेटे की शादी हुई तो सुंदरलाल चाहते थे कि उनकी बहू परंपराओं में बंधी रहे। जब बहू ने काम करने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि बहू का फर्ज बनता है कि वे परिवार के मान मर्यादा को बनाए रखे। सुंदरलाल का बेटा, बेटी और पत्नी उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थे। वे सब असमंजस में थे कि अपने पिता के निर्णय को चुनौती दें या नहीं। हम अपने बेटियों और बहुओं के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाते हैं? सुंदरलाल के परिवार के सदस्य इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? सुंदरलाल के बेटे ने तय किया कि उसे अपने पिता के निर्णय को चुनौती देनी होगी। जिंदगी में पहली बार लाल परिवार अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए एक साथ बैठा। सुंदरलाल की पत्नी ने कहा कि उनकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा अफसोस रहा है कि वह छोटी उम्र में ही मां बन गई और उन्हें काम करने का अवसर नहीं मिला। उनकी बेटी ने बताया कि वह कितना आत्मविश्वास और स्वतंत्र महसूस करती है और किस तरह से काम करने से उसने अपनी एक पहचान बनाई है। उनके पुत्र ने कहा कि वे वास्तव में चाहते थे कि उनकी पत्नी खुश रहे। सुंदरलाल सोचने लगे कि क्या उन्होंने गलती की है। आप क्या सोचते हैं? सुंदरलाल को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सुंदरलाल को समझना चाहिए कि बेटियों और बहुओं के लिए अलग अलग मापदंड रखना सही नहीं है। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि एक परिवार की बेटी ही दूसरे परिवार की बहू है। क्योंकि लोगों के लिए अलग अलग मापदंड का मतलब है गैर बराबरी। क्योंकि बहुओं के प्रति भेदभाव के कारण से भी महिलाएं गायब होती हैं। इसमें ली गई कहानियां मुमकिन है अभियान के चेंज मेकर्स के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। चेंज मेकर्स साधारण लोग हैं जो अब समझने लगे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मुद्दा है। बदलाव की आवश्यकता है और ये मुमकिन है। और बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन छोटे छोटे निजी प्रयासों से ही शुरू होते हैं। इस समय 10 लाख चेंज मेकर्स इस मुमकिन है अभियान से जुड़े हुए हैं। कल्पना करें कि आपके समाज का क्या स्वरूप होगा यदि आप अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों, दुकानदारों, धार्मिक नेताओं को चेंज मेकर्स बनने के लिए प्रेरित कर सकें। यदि आप चेंज मेकर बनना चाहते हैं तो आपको यह शपथ लेनी होगी, मैं कभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा ना सहूंगा और ना ही करूंगा। मैं कम से कम 10 लोगों तक यह संदेश पहुंचाऊंगा। चेंज मेकर बनकर आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे समाज में समानता और सुख फैल सके। आपको क्या लगता है, क्या यह मुमकिन है?